अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम असद है और क्रिप्टो विद पाकिस्तान के नाम से मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। आज मैंने एक टिकटॉक देखी पुर्तगाल के लिए। भाई पुर्तगाल पे अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना हो तो आप किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पुर्तगाल जो है, अगर पाकिस्तान में आप बैठ के देखते हैं तो ये वेस्ट का लास्ट कंट्री है। ठीक है, यानी कि फुल वेस्ट के अंदर लास्ट नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है ना, उसके ऊपर ये वाक़ है। इसके अगर आप पुर्तगाल के वेस्ट में जाते हैं तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यानी कि आफ्टर सी जो है ना, आपको अमेरिका देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे इसको ओपन करें मैप को, आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नज़र आएगा एक तरफ और दूसरी तरफ पुर्तगाल नज़र आएगा। अगर आप पुर्तगाल की थोड़ी सी बाउंड्री को देखते हैं ना, तो इसके फुल शुमाल के अंदर जो है ना, ये आयरलैंड है। ठीक है, और नीचे अगर देखते हैं जनूब की तरफ तो मोरक्को है। मगरब में इसके ऑलरेडी आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और मशरक़ के अंदर फ्रांस है। और यहाँ से अगर आप लोग पुर्तगाल चले जाते हैं तो लेटर ऑन जब आप लीगल हो जाते हैं वहाँ पे, तो आप स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इवन यूके या बाकी जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं उनके अंदर मूव हो सकते हैं। पुर्तगाल भी एक्चुअली एक यूरोपीय यूनियन कंट्री ही है, क्योंकि पाकिस्तान से हर साल बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट हैं। तो उसकी वजह से अगर आप इसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो लीगल वे से आपको ना ही ईरान जाने की ज़रूरत है और ना ही तुर्की जाके ख्वार होने की ज़रूरत है। तो वहाँ से आप लीगली तौर पे बाकी कंट्रीज़ में मूव हो सकते हैं। अच्छा, ये अभी वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है, ये बड़ा इजी 3-4 स्टेप्स हैं। इसके लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई किसी किस्म की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें और विद इन 2 to 3 मंथ जो है ना, आपको वहाँ से वीज़ा आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले आप जाएँ गूगल पे। गूगल पे आप लिखेंगी, सर्च का जो है ना इसका पेज वो ओपन करें। वहाँ पे आप लिखें www.iefp.pt, फिर स्लैश लगाना है। ठीक है, ये बैक स्लैश है, DECLARACAO। ये जैसे ही आप लिखेंगे तो नीचे यहाँ पे टॉप के ऊपर ही एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये पुर्तगाल की लैंग्वेज में है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसमें पुर्तगाल, इंग्लिश, फ्रांस और ये इनकी स्पेनोल कोई लैंग्वेज है वो लिखी हुई है। तो हम लोग तो फिर इंग्लिश के ऊपर ही क्लिक करेंगे। इंग्लिश के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे एक लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, इसके नीचे लाइन लगी हुई है। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है, ये वीज़ा एप्लीकेशन है जी, बड़ी सिंपल है। डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर IEFP रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये इनका एक स्कीम है वीज़ा के लिए ना, जॉब सर्च करने वालों के लिए। आप एक तरह का डिक्लेरेशन फॉर्म है। आप जैसे ही इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सबसे पहले आपका नाम पूछा हुआ है। नाम सिर्फ दो ही इन्होंने पूछे हैं, फर्स्ट और लास्ट। जैसे अगर आपका नाम मोहम्मद फाजिल अमान है, ठीक है, मोहम्मद और अमान जो है ना आपका सरनेम होगा। क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेंड ये है, बड़े बड़े नाम होते हैं तो आपने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम जो है ना वो खाली इसके ऊपर लिखना है। अच्छा, इसके नीचे ही डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है ना, आपने वो लिखनी है यहाँ पे। फिर आपका पासपोर्ट का नंबर। पासपोर्ट के नंबर में एक आपने कोशिश करनी है भाई इसको सही लिखना है। लाइक पाकिस्तान में नंबर जो है ना वो KB C और फिर आगे 1 2 3 4 5 है। तो आपने KB C 1 2 3 4 5 या जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला नंबर नहीं लिख देना वहाँ पे। ठीक है, और ये फिर इसके नीचे अगर आप आते हैं तो इमिशन डेट है, ये यानी कि आप किस दिन सबमिट कर रहे हैं। तो आज की डेट लिख दें, कोई इशू नहीं है। और इसकी वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपको ऑफ़र लेटर आना है ना, उसको वैलिड कब तक होना चाहिए, वो आप आगे 6 मंथ की डेट लगा लें, लिख लें यहाँ पे ना। ऐसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। जैसे आज March 23 है तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं मार्च, फिर आप इसका लास्ट जो है, सपोज करें अगस्त देना चाहते हैं तो अगस्त पे क्लिक कर दें। साथ ही नीचे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी नेशनलिटी इसने पूछी हुई है। भाई आपकी नेशनलिटी क्या है। लाइक पाकिस्तानी है, आप इसके अंदर P पे जाएंगे तो पाकिस्तान आएगा।
इसके ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा, जो बंदा अभी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस में जो सबसे ज़्यादा जो मैंने सुना है ना भाई वीज़ा लग रहा है, जो बंदा जीसीसी के अंदर है और अरब कंट्रीज़ के अंदर बेस है, लाइक सऊदीया हो गया, लाइक आपका इराक कह लो, ठीक है, जॉर्डन हो गया, इन लोगों के वीज़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप जिस कंट्री में भी रह रहे हो, पाकिस्तान में बाहर, वो आप क्लिक कर दो, साथ ही आप ईमेल पे क्लिक कर दो, ठीक है। ईमेल अपना लिखना है जिस पे आपको कम्युनिकेशन हो सके इजीली, जिसका आपको पासवर्ड याद हो वो आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने स्कूलिंग लिखनी है। स्कूलिंग में ये है, अगर आप प्राइमरी हो तो आप 4 ईयर लिखोगे, मिडिल पास हो तो आप 5 से 9 ईयर्स, अगर आप हाई स्कूल से भागे हुए हैं तो फिर 9 से 11 लिखें, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो 12 ईयर्स लिखें, और अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लिख दें। अच्छा, फिर इसको थोड़ा सा नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपके लिखे होंगे, आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, नर्सेज हैं, यानी कि एक पूरी डिटेल दी हुई है, टीचर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, टेलीकॉम के एक्सपर्ट हैं, क्लरिकल जॉब से रिलेटेड है, कॉल सेंटर, किचन, बेकरी, होटल, सेल असिस्टेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, लाइक हमारे अगर आर्मी के लोग अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह इसके अंदर तकरीबन कोई 50 के राउंड अबाउट जो है ना, ये प्रोफेशन लिखे होंगे। आपका जो भी प्रोफेशन है आप उसके ऊपर खाली क्लिक कर देना है आपने जाके। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है ना जी, नीचे जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हैं जी, प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, जिस एरिया के अंदर आप जॉब सर्च कर रहे हैं ना, आपने अब उस एरिया को सिलेक्ट करना है। यानी कि पहले वो पूछता है भाई आप स्पेशलिस्ट किस में है, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर वाला बंदा आर्किटेक्चर नहीं बन सकता, डेफिनेटली वो अपना प्रोफेशन भी यही सिलेक्ट करेगा। तो आपने दोबारा भी नीचे जाके कोशिश करनी है सेम प्रोफेशन के अंदर क्लिक करना है। अच्छा, ये इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा जी। फिर आता है जी ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि आपको जो आपने जॉब वहाँ पे ऊपर प्रोफेशन सेलेक्ट की है उसके अंदर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल है, 2 से 3 साल, 4 से 5, फिर 10+ है। फिर लैंग्वेज नॉलेज, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस हिसाब से उन लोगों ने फिर आगे जॉब के लिए रिकमेंड करना है। पुर्तगाल की अपनी लैंग्वेज है जी, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, क्योंकि स्पेन इसके साथ वाक़ है, तो ये स्पेन की इन्होंने साथ लैंग्वेज वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, इस वजह से लिखा हुआ है। अच्छा, साथ अदर्स भी लिखा हुआ है, अगर आप उर्दू लिखना चाहो, पंजाबी लिखना चाहो तो यहाँ पे जाके लिख सकते हो। फिर है जी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, यानी कि आपके साथ किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जाए, फर्दर जो ईमेल्स के थ्रू होनी है ना कम्युनिकेशन, उसके लिए। उसमें पुर्तगाल की है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, तो आप इंग्लिश पे क्लिक कर दें। साथ ही नीचे ये डिक्लेरेशन फॉर्म दिए हुए, एक तो फर्स्ट है डिक्लेरेशन, भाई जो भी मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ये ठीक है, मैं इसको एग्री करता हूँ, इसके ऊपर आप टिक कर दें। फिर वो सेकंड दोबारा पूछ रहा है, आई एक्सेप्ट द डाटा कंटेंट इन दिस फॉर्म आर शेयर्ड विद, जो भी मैं पुर्तगाली अथॉरिटी के साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ इस जॉब के लिए, ये ठीक है, इसको भी आप एक्सेप्ट कर दें। अच्छा, मैं अथोराइज़ करता हूँ IEFP को ये डाटा शेयर करने की और आगे कंपनीज को देने के लिए, जिसके थ्रू आपको जॉब लेटर मिलना है। आपके इसके ऊपर टिक करेंगे और साथ ही नीचे एक सबमिट का बटन है, इसको आप क्लिक कर देंगे। अच्छा, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के बाद ना आपको इस तरह का एक रिप्लाई आ जाएगा इन लोगों की तरफ से, ठीक है। और ये द डिक्लेरेशन विल बी सेंड बाय दिस वे विद इन अ 2 to 3 डेज ऑफ पीरियड, ये एक तरह की कंफर्मेशन होगी ईमेल की, डाटा सबमिशन की, भाई आपने जो भी डाटा जहाँ पे सबमिट किया है वो हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। अच्छा, जैसे ही आपको ईमेल आएगी, 2-3 दिन लग जाते हैं उसके वर्किंग डेज, उसके बाद आपने फिर पुर्तगाल की जो एम्बेसी है ना उसके अंदर अपॉइंटमेंट लेनी है। पुर्तगाल की एम्बेसी की जो अभी फ़ीस चल रही है ना, तो वो तकरीबन 22,000 है, और वही आपको जैसे ही आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसकी
इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप जिस कंट्री में भी आप रेजिडेंट हैं, वहाँ का आपको पुलिस सर्टिफिकेट जो है ना वो सबमिट करना पड़ेगा। वो साथ सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये तकरीबन 2 से 3 महीने लगेंगे आपका वीज़ा आते आते। उसके बाद वीज़ा आ जाएगा तो आप अपनी ना पाकिस्तान से टिकट कराएं और सीधा पुर्तगाल जाएं, और वहाँ पे जाके फर्दर जो प्रोसेस है उनका लोकल आईडी के लिए, वो आपको फिर लीगल वे में अप्लाई करना पड़ेगा। उनका जो मैंने सुना है, काफ़ी लोगों को 6 मंथ का और 1 ईयर का आपको कार्ड दे देते हैं, जो फिर लेटर ऑन एक्सटेंड भी होता रहता है। उस हिसाब से जाके आपने जॉब सर्च करनी है। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग है ना, अगर आप जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है और आप सबमिट कर देते हो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एम्बेसी में, तो आप पुर्तगाल की जो लोकल लैंग्वेज है ना, उसको सीखने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को पाकिस्तान में ज्वाइन करें। उसके थ्रू आप लैंग्वेज सीखें, ताकि जब आप वहाँ पे पहुँचें तो आपको किसी किस्म का भी कोई इशू ना हो। अगर आपको इससे रिलेटेड, ठीक है, इस फार्म से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें, तो मैं फिर आपको फर्दर गाइड करूँगा उसके ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बेल आइकन है ना उसके ऊपर भी क्लिक करें, ताकि आपको इससे फर्दर जो है वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिसीव होता रहे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।